असली औरत के रूप से भी ये कदम ऊंची, सफ़ेद साड़ी में, सिर पर घने बाल जो जमीन को छूते हुए नीचे लटक रहे थे। भैया, अब आगे से कैसे निकलेंगे? जब उसने ये पूछा तो मैंने कहा, रे तू डरना मत, लेकिन अभी हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। इस पर वो बोला, बिना कहीं गए अगर हम यहीं रुक रहे तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगी। किसी तरह से यहाँ से चले जाना है भैया। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी डर पैदा हो गया। सच कहूँ तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मेरे गले में हनुमान जी की माला भी है। फिर भी मैंने सोचा कि एक भूत के सामने कैसे जाऊँ और उसे हिम्मत देते हुए कहा, तू चुपचाप बैठ रहा, थोड़ी देर रुकेंगे तो वो खुद चले जाएगी। लेकिन वो डरा हुआ था। तभी फिर से कदमों की आवाज़ शुरू हुई, जैसे वो चलकर आ रही हो। वो आवाज़ वहीं से एक कदम आगे बढ़कर मेरी सीट के पास वाले दरवाजे के पास पहुंच गई लग रही थी। कैबिन में भगवान की फोटो के पास जल रही एलईडी लाइट की रोशनी दरवाजे के शीशी से बाहर की तरफ पड़ रही थी। ठीक उसी रोशनी वाली जगह पर वो भूत आकर खड़ी हो गई। सच कहूँ तो उस भूत का रूप देखते ही असली डर शुरू हो गया। असली औरत के रूप से भी ये कदम ऊंची, सफ़ेद साड़ी में, सिर पर घने बाल जो ज़मीन को छूते हुए नीचे लटक रहे थे। लेकिन अभी भी उसका रूप हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हम दोनों का पूरा बदन पसीने से भीग गया। एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मेरा भाई तो डर से पूरी तरह मुझसे चिपट गया। अब देखना बस उसका चेहरा ही था। तभी एलईडी लाइटिंग और साफ पड़ने वाली जगह पर वो जाकर खड़ी हो गई। तब हमें उसके रूप का पता चला। सचमुच इतना विकृत रूप कितने भी बहादुर इंसान को डरा दे। सर पर लटकते हुए बाल देखकर लगता था कि एक सुंदर औरत है, लेकिन उसका चेहरा देखते ही ऐसा लगता था कि शरीर की सारी नसीन एक साथ फट जाएंगे। मेरे भाई की हालत तो और भी खराब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। वो छोटे बच्चे की तरह सिसकाएं भरते हुए रोने लगा। मैं चाहे जितना समझाता, उसका रोना रुकता नहीं था। वो लगातार रोते हुए डर से कांप रहा था। उस समय तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि भूत होते हैं, लेकिन क्या भूत इतने डरावने होते हैं, ये सोचकर मैं हैरान रह गया। वो चावल मिल की आत्मा उन्हीं में से एक होगी। उसके आसपास इंसानों का कोई निशान नहीं दिख रहा था। ऊपर से रात के 3 बज रहे थे। उस समय दुष्ट शक्तियाँ ज्यादा घूमती है, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। ऊपर से कोई इंसान नहीं था। वो एक सुनसान जगह थी, देखने में जंगल जैसी लगती थी। वहीं से गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर चलना पड़ता। वहीं एक होटल है, उसके पास ही एक पेट्रोल पंप। उनके बाद हमें पहले भूत मूवी देखी थी, ऐसा एक थिएटर भी है। इस बीच इंसानों का कोई निशान नहीं दिख रहा था। ऊपर से वो भूत लॉरी के पास ही खड़ी होकर ऐसे देख रही थी जैसे सिर्फ हमारा इंतजार कर रही हो। कुछ ना कर पाने की बेहाल स्थिति में हम डर के मारे लॉरी के पास कैबिन में फंस गए। हम सोच रहे थे कि अगर वो दूर चली जाए तो हम बाहर निकलेंगे, लेकिन वही हमारा इंतजार करती नजर आ रही थी। मेरे भाई की हालत तो बस कांपते और रोते रहने की थी। वो क्या, मुझे तो बोलने की स्थिति भी नहीं रही। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उस भूत को बुलाया हो। वो वहीं से बहुत दूर भाग गई और अंधेरे में गायब हो गई। वो दृश्य देखने के बाद जैसे ही सारा डर हवा में खुल गया। धीरे से सांस लेते हुए पहले से ही बहुत डर चुके मेरे भाई ने कहा, अब हम पेट्रोल पंप चलें, आज रात वहीं बैठकर सुबह आएंगे। ऐसा कहते हुए तभी जहाँ वो अंधेरे में गायब हुई थी, ठीक उसी अंधेरे से एक छोटा बच्चा खेलते जैसे दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमता है।
ठीक उसी तरह वो औरत दोनों हाथ फैलाकर तेजी से घूमती हुई फिर से वहीं से हमारी लॉरी की ओर दौड़ आ रही थी। ठीक लॉरी के सामने आकर वो रुक गई, लेकिन फिर भी वहीं घूम रही थी। वो दृश्य देखते ही हमारे प्राण सूख गए। वो भूत अभी भी घूम रही थी। हम उसकी ओर देख रहे थे। कितना भी समय बीत गए, वो और तेज घूम रही थी। ऐसे ही लगभग 40 मिनट बीत गए। तब तक हम दोनों बेहोश होने की कागर पर थे। वो अभी भी घूम रही थी, लेकिन लगता था जैसे उसे चक्कर भी नहीं आ रहे। उसे घूमते देखकर हम बेहोश होते जा रहे थे। आखिरकार वो भूत ऐसे घूमते घूमते अचानक रुकी और जैसे कोई शराबी लड़खड़ाकर चलता है, ठीक वैसे ही लड़खड़ाते हुए अंधेरे में चली गई और गायब हो गई। लेकिन यह डर अभी भी था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए, इसीलिए हम ऐसे देखते रहे। लगभग 10 मिनट बीत गए, फिर भी वो हमें दिखाई नहीं दी। चलो थोड़ा और समय देखते हैं, फिर भी कोशिश की। आधा घंटा बीत गया, वो फिर से दिखाई नहीं दी। फिर भी हमारे अंदर डर बना हुआ था। ठीक है, यही अच्छा है, ये सोचकर आवाज किए बिना लॉरी का दरवाज़ा खोला और एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर गेट के पास पहुंचे और धीरे से गेट खोला। खुले गेट को छोड़कर कुछ ही पलों में पीछे मुड़कर ना देखते हुए भागे और पेट्रोल पंप के पास चले गए। पंप पर काम करने वाले लोग सो रहे थे। दरवाजा मारने पर वो उठ गए। हम पेट्रोल लेने आए हैं, ये सोचकर वो बाहर आए, लेकिन हमारे पास कोई व्हीकल ना देखकर इस टाइम यहाँ क्यों आए पूछने पर हमने उन्हें चावल मिल के पास हुई घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने हमें असली बात बताई। वो चावल मिल वाली जगह कभी एक बड़ा श्मशान था और चावल मिल का मालिक बहुत अमीर होने के कारण उसने अधिकारियों को रिश्वत देकर श्मशान की जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करके वहीं चावल मिल बनवा दी। लेकिन अभी भी उस चावल मिल के पिछले भाग की छोटी सी जगह में अभी भी लाश जलाते हैं। साथ ही कोई चौकीदार रात के समय वहीं रहने से डरकर ड्यूटी छोड़ चुके हैं। गोरखा लोग भी कुछ दिन चौकीदारी करके ऐसे घटनाएं देखने के बाद कुछ अनजाने कारण बताकर वो भी चले गए। अब सुबह होने तक पेट्रोल पंप पर बैठकर सुबह मजदूर आने के बाद अनाज उतार कर ये बात मालिक को बतानी चाहिए ऐसा सोचा, लेकिन उसे पता था कि यही क्या होता है। फिर भी उस रात हमें मिल के पास रुकने के लिए कहा, ये सोचकर कि उसका व्यवहार कितना भयानक होगा। ऐसे लोगों से हमें क्या लेना देना, ये सोचकर अनाज का अनलोड पूरा होने के बाद वहीं से हम अपने गांव चले गए। लेकिन सचमुच उस रात हम जिंदा बच निकले, ये विश्वास करना मुश्किल था।